जाओ बेटा, सत्तू देना बेटा, ये तुम दोनों के लिए। धन्यवाद माता जी। जीते रहो। कितनी बढ़िया लग रही है तुम दोनों की जोड़ियां। माता रानी तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। माता जी अब चले, देर हो रही है। पापा का भी 2 बार फोन आ गया और माँ भी वहाँ अंजलि के साथ पहुँच गई। हाँ ठीक है, चलो सब गाड़ी में बैठो। सिद्धांत बेटा, प्रेम बेटा, तुम लोग भी हमारे साथ ही चलो। हाँ, फिर मंदिर पहुंचकर हम गाड़ी भिजवा देंगे ताकि रोली और सिमर भी आराम से आ जाए। हाँ। कौन हो तुम? फोन किया है तो बोलते क्यों नहीं? रोली, रोली, आई एम वेरी सॉरी। मैं फिर से तुम्हें अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। माता जी आप लोग चलिए ना, मैं रोली को साथ में लेके आता हूँ। सिद्धांत बेटा, आज रोली और सिमर का दिन है। कहने का मतलब ये है कि आज की ये दोनों खास मेहमान हैं। ये दोनों बाद में आएंगी। वो क्या कहते हैं, छोटी VIP टाइप्स है। जीजी बढ़िया। फिर वही माता जी, आज आप अपने पोतों के साथ बार बार पक्षपात कर रही हैं। प्रेम समझने वाली बात है भाई। अगर ये दोनों VIP हैं, तुम दोनों तो VVIP हो। मौसी के साथ गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। चल चल। मौसी जी मेरा दिल नहीं मान रहा है, आप जाइए, मैं रोली को अपने साथ लेके आता हूँ। क्या बात है सिद्धांत, शादी के 1 साल बाद भी इतना प्यार। क्या है ना उमा जी, शादी की पहली सालगिरह है। पहली सालगिरह में तो प्यार करते ही हैं। 3-4 साल बीत जाने दीजिए, उसके बाद गाड़ी में सबसे पहले आकर बैठेंगे ये। आप बहुत चिंता करते हैं। अरे मेरी दीदी है ना मेरे साथ, मैं दीदी के साथ आ जाऊंगी। आप लोग मंदिर पहुंचिए, थोड़ी ही देर में हम आ जाएंगे। अरे भैया चलो, अब तो होम मिनिस्टर ने भी परमिशन दे दी है। चलो भैया, लेट हो रहा है, कम कम कम। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भैया जी उस गाड़ी के पीछे लीजिए जरा। आ गए, चलो बेटा। बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मुबारक हो आपकी शादी की सालगिरह के लिए। थैंक यू। और आज के दिन दोबारा शादी करने के लिए और भी बधाई। और आज के दिन दोबारा शादी करने के लिए और भी बधाई, और भी बधाई। सरप्राइज! कैसा लगा रहा हमारा सरप्राइज? सिद्धांत बेटा, तुम्हारी और रोली की शादी जिन हालात में हुई थी, उसमें ना तो रीति रिवाज थे और ना ही बड़ों का आशीर्वाद। लेकिन आज हम सब चाहते हैं कि तुम और रोली अग्नि को साक्षी मानकर एक बार फिर से शादी के बंधन में बंध जाओ।
और इस बार हम तुम दोनों का गठबंधन इतना मजबूत बांधेंगे कि इस बार कोई संकट इसे टस से मस नहीं कर पाएगा। सिद्धांत से रोली से शादी कर अरे दूल्हे राजा, चलो चलो, देर हो रही है। ये जश्न, ये खुशियाँ, ये सब झूठ है। ये कैसे हो सकता है? मुझे सिद्धांत सर को रोकना होगा। कि शादी रोकनी होगी। नैना यहाँ? Excuse me. नैना, तुम यहाँ क्या कर रही है? सर, ये सब क्या हो रहा है? आप रोली से फिर से शादी करने जा रहे हैं? जब आप दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर ये सब दिखावा करने का क्या मतलब है? नैना, कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज धीरे बात करो। नहीं सर, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। सर, आप अपने साथ और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नैना, ओके, क्वाइट। मेरे साथ आओ। नैना, मेरे लिए मेरे इस परिवार से बढ़कर, मेरी रोली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन फॉर वंस एक बार मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मेरा परिवार आज बहुत समय के बाद खुशी मनाने आया है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ कुछ गलत हो। हाँ, तो आपके परिवार को दुख पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। लेकिन सर, उनकी खातिर आप अपनी और मेरी खुशियों का बलिदान कैसे कर सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, जिस लड़की ने शादी के वचन ही नहीं निभाए, आपसे सच्चा प्यार ही नहीं किया, आप उसी से दोबारा शादी करने चले। क्यों? Because I love her. क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ तुमसे? नहीं, मैं ये नहीं मानती। आप ये सब सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। रोली ने जो एहसान किया है उसके नाते कर रहे हैं। अरे, जो रिश्ता भगवान की तरफ से ही टूट चुका है, उसे दोबारा जोड़ने का क्या मतलब है? प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। बस करो। तुम मेरी और रोली के रिश्ते के बारे में जानती ही क्या हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। अगर आप रोली से प्यार करते हैं, तो आपके प्यार की निशानी मेरे अंदर क्या कर रही है? सिद्धांत सर, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मान क्यों नहीं लेते? आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे। बस कहने की हिम्मत नहीं रखी। नैना, बहुत हो गया। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत हो गया। आज सबको सच पता चली जाना चाहिए। आप नहीं कह सकते ना? तो ठीक है, मैं ही जाके सबके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई बता देती हूँ। नैना, बात सुनो मेरी। तुम दावा करती हो ना तुम मुझसे प्यार करती हो। उसी प्यार के खातिर तुम मेरे परिवार से, रोली से कुछ नहीं कहोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। नैना, तुम्हें मेरी कसम। प्लीज। इंसान अपनी कसम उसे ही देता है जो उसके दिल के बहुत करीब होता है। सिद्धांत सर, आप जानते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकती। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने तो मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उस इंसान के पास जाऊंगी जिसने मेरी मदद करने का वचन दिया था। सिमर भारद्वाज, आज आपको मुझे न्याय दिलवाना ही होगा। ये शादी आपको रोकनी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे रोली की जिंदगी भी खराब ना हो और नैना को भी न्याय मिल सके। दीदी, हम कब से तैयार बैठे हैं, अब मुझे और इंतजार नहीं होता। चलिए ना मंदिर चलते हैं, मुझे सिद्धांत जी के पास जाना है। रोली रुक जा, थोड़ा सा तो सब्र कर, माताजी का फोन तो आ जाने दे। याद है ना माताजी ने क्या कहा था कि हम दोनों आज के वीआईपी गेस्ट हैं, सारा इंतजाम हो जाने के बाद ही हमें बुलाया जाएगा। रोली, अब वीआईपी गेस्ट होने की थोड़ी सी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं, एक काम करो, माताजी को मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि हम मंदिर के लिए निकल सकते हैं क्या। रोली, दीदी ला कर देती हूँ। दीदी याद है बचपन में जब मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन की तरह सजाया करती थी, आपसे कितनी जिद करती थी मैं कि मुझे भी वैसी की सजाइए। तब नहीं जानती थी कि दुल्हन बनने का एहसास खूबसूरत होने के साथ साथ इतना गहरा होता है, खास करके तब जब पति के रूप में सबसे और सच्चा प्यार हो। वो वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे होने वाले बच्चे के पिता। आपको क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? बोलिए। नहीं रोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ और सोच रही थी। दीदी, कुछ तो बात है। आपको मंदिर से वापस आकर मुझे बतानी होगी ये बात। हेलो, मैं माता रानी के मंदिर से पंडित जी बोल रहा हूँ। नमस्ते पंडित जी, कहिए कैसे फोन किया? बेटा, मंदिर में ना हवन के लिए आम की लकड़ियाँ कम पड़ गई है, इसलिए माताजी ने मुझसे कहा कि मैं आपको फोन करके बता दूं, ताकि आप फौरन वहाँ से पास वाले बाजार जाकर थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आ जाएं। जी, मैं आज से लेते आऊंगी। माताजी ने खुद फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ? माताजी का फोन था ना, हमें मंदिर बुलाया ना। चलिए चलिए। अरे रुक, मेरी प्यारी उतावली बहन, मंदिर से फोन जरूर था, लेकिन पंडित जी का हवन के लिए लकड़ियां मंगवाई है, तो यही रुक, मैं लेकर आती हूँ। क्या दीदी, इतनी बोरिंग एनिवर्सरी किसी की नहीं होगी। रोली, ऐसा नहीं कहते। इंतजार का फल मीठा होता है ना। बस कुछ देर और, फिर तू अपने सिद्धांत जी के पास होगी। तब तक तू यहाँ बैठ और सपने देख, मैं अभी आती हूँ। जाइए। एक एक करके सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। जाइए, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाप रे, मेरी छोटी सी बहन ने बड़ी बड़ी धमकियां देना भी सीख लिया। ठीक है बाबा, आई प्रॉमिस, मैं यूं गई और यूं आई। अब तो मुस्कुरा दे थोड़ा सा। मैं आती हूँ।
पंडित जी लीजिए। हाँ लाइए। सब हो गया ना? हाँ सब हो गया। हाँ हाँ बेटा, मेरी ना बड़ी इच्छा थी प्रेम बेटा कि सिद्धांत की शादी का मंडप अपने हाथों से सजाऊं। पहली बार तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन माता रानी की कृपा से इस बार मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। बस अब यही प्रार्थना है कि इन फूलों की महक की तरह उन दोनों की जिंदगी भी हमेशा महकती रहे। माँ, समझिए कि माता रानी ने आपकी बात सुन ली। हमारे परिवार पर जो संकट के बादल छाए थे वो अब छट गए हैं। रोली और सिद्धांत अब एक साथ रहेंगे। हाँ बेटा। सुजाता बहू। जी माता जी। सिमर, मैं जानता हूँ आप ये सरप्राइज सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। बस अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। प्रेम जी का फोन? हाँ प्रेम जी, मैं जानती हूँ कि आपसे इंतजार नहीं हो रहा होगा। कैसे होगा सिमर, यहाँ का माहौल ही ऐसा है। सब कितने खुश हैं। आपको पता है रोली के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है। आपको पता चलेगा तो आप भूल ही नहीं समाएंगी। हेलो हेलो सिमर, आप सुन रही हैं सिमर? हाँ प्रेम जी, बताइए ना कैसा सरप्राइज है रोली के लिए? अब बता दिया तो सरप्राइज कैसा? आप यहाँ आएंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा।